कश्मीर में गैर मुस्लिमों की सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और वो फैसला ये है कि अब सुरक्षित जगहों पर लगेगी गैर मुस्लिम कर्मचारियों की ड्यूटी। दूर दराज के मुश्किल क्षेत्रों में नहीं उन्हें तैनात किया जाएगा। गैर मुस्लिम इलाके में नियमित चौकसी जो की जाएगी। कश्मीर में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा की गारंटी देने की कोशिश जो है वो सरकार प्रशासन कर रहा है। तो एक तरफ अपील की जा रही है, दूसरी तरफ सरकार प्रशासन जो है वो भी लगातार कोशिश कर रही है कि जितनी ज्यादा उनको लेके सिक्योरिटी हम दे सकते हैं या जितना ज्यादा एहतियात बरत सकते हैं वो अपनी तरफ से किया जाए। तो देखिए क्या क्या किया जा रहा है ताकि घाटी में महफूज रहे गैर मुस्लिम। ये हम आपको बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए समझाते हैं। देखिए बिग वॉल ग्राफिक्स आ रहे हैं। गैर मुस्लिम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय किए जाएं, ये जिला उपायुक्तों और एसएसपी को निर्देश दिया गया है। माइग्रेंट कॉलोनियों, अल्पसंख्यक बस्तियों का नियमित दौरा किया जाए, ये भी निर्देश इसमें आया है। ऐसी कॉलोनियों में सुरक्षा व्यवस्था का नियमित तौर पर भविष्य में जायजा लिया जाए। कश्मीरी पंडितों और दूसरे हिंदुओं की दूर दराज इलाकों में ड्यूटी नहीं लगाई जाए। जिला उपायुक्तों और एसएसपी को निर्देश यह भी दिया गया है कि राजनीतिक नेताओं कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम है वो भी कदम उठाए जाएं। खुद इनसे मुलाकात किया जाए और इनके जहन में जो भी आशंका है, शंका है, उसको उनसे बातचीत करके समाधान किया जाए। उन्हें कहां डर लगता है, खुद इनसे मुलाकात की जाए और इसके बाद समाधान जो है वो किया जाए। तो सुशील पंडित साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशील साहब, एक तरफ सरकार प्रशासन कोशिश कर रही है, जैसा कि हमने ये जानकारियां भी दी बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए, और दूसरी तरफ लगातार मौलाना लोग कर रहे हैं। इन सब के बीच में एक बार मैं अंकित भट्ट के पास भी जाऊंगा। अंकित, ये दोनों बातें जो हैं, आपके साथ जो लोग हैं, क्या वो समझ रहे हैं? क्या उन्हें इस बात पर समझ में आ रहा है? क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं कि इतिहास जहन में रखकर भी अगर समाधान चाहिए तो दिल बड़ा करना पड़ेगा और भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि भरोसे, विश्वास, बातचीत के सहारे ही इसका समाधान हो सकता है। बिल्कुल शुभांकर सही बात कर रहे हैं। इस समय मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये जम्मू कश्मीर में जम्मू के अंदर कश्मीरी पंडितों की सबसे बड़ी कॉलोनी है और यहीं पर कश्मीरी पंडित रहते हैं काफ़ी टाइम से। इन्हीं लोगों से हम बात करेंगे। 90 के दशक में जितनी भी आप तस्वीरें देख रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने आतंकवाद का दर्द झेला है। इन्हीं लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये किस तरीके से इस स्टेटमेंट को लेते हैं। मैम, जिस तरीके से मस्जिदों से ये ऐलान किया जा रहा है कि कश्मीरी पंडित जितने भी माइनॉरिटीज़ लोग कश्मीर के अंदर रह रहे हैं वो कश्मीर घाटी ना छोड़ के जाए, क्या लगता है आपको? क्या ये खाली नाटक किया जा रहा है या आपको लगता है कि एक हकीकत में कुछ हो रहा है? नहीं सर, हाँ सर, पहले तो अगर ये आज से 30 साल पहले किया होता तो ये नौबत नहीं आती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर वो आजकल कर रहे, कुछ लोग, हम ये नहीं कहेंगे कि सारे लोग खराब हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे भी, जिनको अभी एहसास हो गया कि हम कश्मीरी पंडितों के बगैर अधूरे हैं। मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर एक है, वो हमारे लिए, हम उनके लिए, लेकिन ये जो बीच में कुछ तत्व लोग हैं जिनके कारण से हमारी वहाँ से यहाँ पे पलायन होना पड़ा, अब उनको कुछ लोगों को एहसास हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मान लीजिए जो पॉलिटिशियन के कुछ लोग हैं, जो ये नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडित वापस आ जाए, कि कारण यही है कि हमारे कश्मीरी पंडितों को बहुत झेलना पड़ा। डर तो नहीं है कि आप वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पहले तो ये बताइए। देखो, डर तो है, डर उस वक्त भी था, डर आज भी है। आपने भी एक बात छेड़ी यहाँ पर कि उस वक्त मस्जिदों में यह ऐलान किया जा रहा था कि कश्मीरी काफिरों यहाँ से भाग जाओ। जिस मस्जिद से उस वक्त ये आवाज़ निकली काफिरों भाग जाओ, और उसी मस्जिद से आज ये आवाज़ निकलती है कश्मीरी पंडितों मत जाओ। आप मुझे ये बता दो खुदारा, हम किस पर विश्वास रखें? किस चीज़ पर विश्वास रखें? हम उस बात पर विश्वास करेंगे या आज की बात पर विश्वास करेंगे? सीधी सी बात है, 370 और 35 के हटने के बाद हमें एक उम्मीद थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो हमें वादे किए थे 370 और 35 हट जाएगा और कश्मीर सुधर जाएगा। मुझे नहीं लगता कश्मीर सुधर गया। कश्मीर में जो हालात आज है मुझे लगता है 90 से ज्यादा। बिल्कुल अंकित बने रहे आप हमारे साथ। सुशील पंडित साहब, आखिरी रिएक्शन आपसे। मसला देखिए सारा घूम फिर कर वहीं आ जाता है। ये भरोसा जिसकी बात बार बार हो रही है, ये कैसे बुलंद होगा? ये कहने से नहीं, करने से होगा। जारी करे ना फतवा कि यासीन मलिक को फांसी लगनी चाहिए क्योंकि वो हत्यारा है, बिट्टा कराटे को फांसी लगनी चाहिए कि वो हत्यारा है, और ये जितनी भी तंजीमें हैं जो जिहाद के नाम पर बेकसूरों को, निहत्थों को, औरतों को, बच्चों को निशाने पे लेती हैं, ये सब हराम हैं। इनके खिलाफ जारी करें फतवा।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील पंडित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुहिम जो है उसकी शुरुआत हुई है, बदलाव साफ तौर पर कश्मीर घाटी में नजर आ रहा है। मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि यह कश्मीर जितना हमारा है उतना आपका भी है। कश्मीरी पंडित, हमारे जो सिख भाई हैं, वो घाटी छोड़कर जाने का फैसला किसी भी हाल में ना करें, लेकिन इस भरोसे को और ज्यादा बुलंद करने की जरूरत है ताकि इस पर एतबार किया जा सके। ये कहना है कश्मीरी पंडितों का, ये कहना है माइनॉरिटी कम्युनिटी का। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।